नमस्कार, मैं हूं मनीष। द न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो इलेक्शन से पहले कई सारे नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, पर पूरा उसे कुछ लोग ही करते हैं। ऐसे ही एक किस्सा सामने आया है। जो वार्ड नंबर 19 के काउंसलर हैं श्री वेट्रीवेल, उन्होंने अपना सारा जो पेमेंट है स्नेक कार्य के लिए लगाया है। ये कार्य उन जरूरतमंद बच्चों के लिए जो फ्री ट्यूशन क्लासेस ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक। तो जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए ये खोला गया है। तो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको ट्यूशन की आवश्यकता है, जो गरीब बच्चे हैं, वो श्री वेट्रीवेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपना सारा पेमेंट इस नेक कार्य के लिए लगाया है। उन्होंने जितने भी जेबीटी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बीए बीएड जो बच्चे हैं जो पास आउट होकर उनको नौकरी मिला है, उनको भी उन्होंने इस कार्य में लगाया है। वो भी अपने खुद की तरफ से वो मदद कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने उस ट्यूशन क्लास के लिए उस टीचर्स को भी उन्होंने इनवाइट किया है जो कि बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इस जो इनॉग्रेशन इसका किया गया था वो हमारे आइलैंड के एमपी श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने किया था। आइए चलते देखते हैं उनका क्या कहना है। तो आइए बात करते हैं हम ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी से, जो कि यहाँ पर उद्घाटन के लिए आए थे एक फ्री कोचिंग सेंटर के लिए। तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस बारे। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, जैसे कि पहली बार ऐसा हुआ कि सर किसी काउंसलर ने अपनी सैलरी का पार्ट जो है डोनेट करके ये फ्री कोचिंग सेंटर्स बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करें। तो सर इस विषय पे सर आपको कितना प्राउड फील हो रहा है सर? नहीं, ये तो बहुत प्राउड का बात ही है कि दुनिया में जैसे हम सब कहते हैं कि सबसे बड़ा दान, अगर किसी को हम खून देते हैं, रक्तदान सबसे बड़ा दान है। बट रक्तदान से बड़ा कोई दान है तो विद्या का दान है। और आज हम लोग के लिए बहुत ही एक प्राउड का मोमेंट है कि हमारे जो वार्ड नंबर 19 के काउंसलर वेट्री जी ने यहाँ गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है, जो शाम को 4 बजे से 7 बजे तक चलेगा। और इसमें अभी तक का आज तक का 73 बच्चों ने अपना नाम को रजिस्टर किया है। और क्लास 1 से क्लास 6 तक ये क्लास पढ़ाया जाएगा ट्यूशन। साथ साथ और भी खुशी का बात है कि इसमें इन्होंने 7 टीचर्स को एम्प्लॉय किया है। तो ये 7 बच्चों के साथ बच्चों का तो भला होगा ही, बट बच्चों के साथ साथ टीचर्स का भी 7 अनएम्प्लॉयड यूथ जो है हमारे आइलैंड्स के, उन बच्चों को भी एक तरह का नौकरी मिलेगा, जिससे उनका भी जीवन चलने के लिए, रोजी रोटी के लिए भला होगा। तो ये एक नया सोच है, नया काम है, एक बड़ा अच्छे नेक इरादा के साथ ये काम स्टार्ट किया गया है। तो मैं अपनी ओर से वेट्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस नेक काम करने के लिए। सर जैसे कि हमें ये भी पता चला है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से भी बहुत सारे फ्री क्लासेस दिए जाते हैं सर। तो अगर हम उसको और इसको मर्ज करके, अगर आपकी तरफ से क्या इनिशिएट लिया जाएगा सर? देखिए, कोऑपरेटिव यूनियन के थ्रू, कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू, मार्केटिंग फेडरेशन के थ्रू, जो भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें हम लोग अक्सर इस तरह का प्रोग्राम्स करते हैं। फ्री कोचिंग क्लासेस, फ्री ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग कोर्सेज, फैशन डिज़ाइन कोर्सेज, कंप्यूटर क्लासेस, और जैसे मिठाई बनाना, केक बनाना, बिस्किट बनाना, अचार बनाना, जो भी तरह कैंडल बनाना। तो जहाँ जहाँ जिस तरह का डिमांड हम लोग को आता है, लोग जब डिमांड करते हैं तो हम लोग वहाँ पे इस तरह का क्रैश कोर्सेज और 3 मंथ्स कोर्स, 6 मंथ्स कोर्स, 1 ईयर कोर्स करते हैं। तो सर वो सब चार्जेबल होता है या दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे श्री कुलदीप राय शर्मा। अब आइए जानते हैं श्री वेट्रीवेल जी से, जिन्होंने इस नेक कार्य को अंजाम दिया है। उनसे आइए जानते हैं कि ये सोच उनको कहाँ से आई और जो आगे का डेवलपमेंट के लिए, उन वार्ड के लिए उनका क्या आगे का सोच है। आइए उनसे जानते हैं। तो आइए बात करते हैं वेट्री जी से, जो कि इन्होंने इस शुभ कार्य को इनिशिएट करा है, और इनसे जानते हैं कि ये ऐसे विचार आए कैसे। जी नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि हमारे सोसाइटी के लिए आपने ये ऐसा एक कदम उठाया। आप ये बताइए कि ये जो शुरुआत है ये आपको कैसे, मतलब आपको कैसे सोच आया कि मुझे ये काम करना चाहिए? एक्चुअली जब हम लोग इलेक्शन में कंटेस्ट किए तो हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम लोग मिला था, तो भैया बोला देखो आप तो जीत जाएगा, आपका वार्ड में पक्का जीतेगा, लेकिन जीतने के बाद में ऐसा कुछ काम करना कि मेरा नाम आगे होना। उसके बाद हम लोग जब कैनवासिंग में हर वार्ड में, हर गली में गए थे, तो हम देखता था कि कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं इवनिंग हाउस में, क्योंकि कैनवास तो मैक्सिमम इवनिंग हाउस में ही जाते हैं हम लोग।
तो कुछ बच्चे खेलते हैं। हम लोग पूछे क्या बात है, आप लोग क्यों नहीं ट्यूशन नहीं किया बगल में? नहीं भैया हम लोग ने तो मैक्सिमम लेबर क्लास फैमिली है, हम लोग बोल रहे हैं नहीं हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, 500-600 रुपये लेते हैं। तो हम लोग फिर उस टाइम सोचे कि हम लोग ट्राई करके देखते ऐसा है। ऊपर से हम जब कॉलेज किया था डिग्री करने के बाद में हम भी ट्यूशन ले रहा था, तो हम भी अपने घर में ट्यूशन पढ़ाता था। हम लोग क्यों ना हम लोग फ्री कोचिंग सेंटर से, फिर हमारे भाई से ब्रदर से हमने एक्स काउंसलर जो मुत्तू जी है उनसे भी हम लोग कंसल्ट किए कि हम लोग ट्राई करते हैं फर्स्ट 1 to 6 तक करेंगे, उसके बाद अगर हम लोग से होता है तो फिर हम लोग उसके आगे 12 तक जाएंगे। तो फिर हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप लास्ट 10 डेज़ पहले हम लोग डाले कि कोई बच्चे इंटरेस्टेड है तो पढ़ने के लिए टीचर्स, तो बहुत से टीचर्स आए। कुछ टीचर्स तो ऐसे भी है कि बोले कि हमें सैलरी नहीं चाहिए, हम लोग पढ़ाएंगे। यंगस्टर्स हमारे वार्ड के ही है सब मैक्सिमम। तो हम लोग फिर ठीक है बोल के तो 73 बच्चे एडमिशन हुआ उसमें। फिर हम लोग फाइनल करके सबको आज बुलाए थे, MP साहब भी आए थे और इनाग्रेशन किए, आप तो देखे। उनको अगर हमारे तरफ से नोटबुक्स, पेंसिल्स, बैग वगैरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं। तो फिर मंडे से हमारा क्लासेस शुरू होगा। आज हमको टाइम टेबल वगैरह दे दिए। तो इसकी जो टीचर्स की जो सैलरीज है वो आप कैसे फुलफिल करेंगे? देखिए सैलरी जो है हम लोग ऑलरेडी जब पॉलिटिक्स में इलेक्शन में जीतने से पहले से सोशल वर्क हम लोग बहुत से करते थे कि हम लोग बाहर में दिखता नहीं था लेकिन बहुत से करते थे। तो अभी हम लोग जो काउंसलर की सैलरी जो मिले उससे भी हम कंट्रीब्यूट करेगा। अगर एक्सेस हम 12 तक लेके जाते हैं तो हमारा वार्ड का जो यंगस्टर्स है बच्चे हैं बहुत है, तो उन लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उस टाइम उस देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सैलरी में कोई इशू नहीं रहेगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि फाइनेंशियली आप उसको इसलिए अभी तो मेरा जो सैलरी रहेगा फुल एंड फुल उसमें लगा रहा है, उसका आगे का भी कुछ सोचा नहीं, शायद उसी में हो जाएगा अभी, क्योंकि बच्चे जो है उनका हमने सैलरी 3000 रुपीज़ फिक्स किए। 7 टीचर्स आए हैं तो उसमें 1-2 तो पार्ट टाइम में ले रहे हैं, तो उनको सैलरी कम रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत अभी तक तो कोई नहीं तो है। ये जितने भी जो टीचर्स है ये क्या ये रिटायर्ड टीचर्स है या जो अभी पढ़ा रहे रिसेंट? सब फ्रेश स्टूडेंट है, कुछ जो है MSc B.Ed है, BSc B.Ed है, JBT किए हुए हैं, सब फ्रेश स्टूडेंट है। रिटायर्ड टीचर्स जो है वो हमें गाइड कर रहे हैं, आज भी आए थे, एक तो आप देखे होंगे, तो वो हमें गाइड कर रहे हैं कि बच्चों जो टीचर्स उनको गाइड करेंगे वो भी हमें हेल्प करेंगे आके, तो बोले हैं। तो आगे का आपका फ्यूचर प्लानिंग में क्या है कि आप इस क्लासेस को और आगे बढ़ाएंगे? एक्चुअली जो है वो जो अभी हम लोग इनाग्रेशन फंक्शन जो हॉल में रखे थे, मेरे फादर यहाँ पे प्रधान थे, आप जानते होंगे वेलर कुन्नू बोल के, उनके पीरियड में वहाँ पे फ्री टेलरिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया गया था, तो हम लोग उसी में स्टार्ट करें। तो फिलहाल अभी हम लोग फुल ईयर ये 1 to 6 का चलेगा, लेकिन वैकेशन के बाद हम लोग इसको 10th तक एक्सटेंड करने के बारे में सोचे हैं। टीचर्स के बारे में सोचना है, स्टूडेंट के बारे में सोचना है, तो ये तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग जब तक ये 5 साल तक पीरियड कंटिन्यू चलेगा ये। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।